पिछले लेक्चर में हमने देखा है एक्सेल हम लॉन्च कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, डेस्कटॉप पे एक्सेल का शॉर्टकट आइकन हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक्सेल एप्लीकेशन को अपने टास्क बार में पिन करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में हम जानेंगे कौन सा ऑप्शन क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड टॉप पे यहाँ कुछ आइकन हमें दिखाई दे रहे हैं। यह जो फर्स्ट आइकन है सेव का है, सेकेंड ऑप्शन है अंडोरीडो का है और यहाँ पे एक एरो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हम और भी टूल ऐड कर सकते हैं। कैसे हम ऐड करेंगे उसको आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। इसके नीचे हम आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है। इसको हम बोलते हैं टैब। यह हमारा होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला टैब है, डेटा टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, डेवलपर टैब है। ये हमारे टैब है। जस्ट लाइक क्विक एक्सेस टूल बार हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे नए टैब ऐड कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग टैब है उनको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं उसको आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। अब आप देखो हर एक टैब में, जैसे हम होम टैब में जाते हैं तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड एक सेक्शन दिखाई दे रहा है और इसके अंदर बहुत सारे हमें कमांड दिखाई दे रहे हैं। फंट के अंदर भी हमें कई सारे कमांड दिखाई दे रहे हैं। अलाइनमेंट है, इसके अंदर भी बहुत सारे कमांड दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है क्लिप बोर्ड, फंट, अलाइनमेंट, नंबर, इनको हम ग्रुप बोलते हैं। एक ग्रुप है, हर एक टैब में अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे हम इंसर्ट टैब में आते हैं तो यहाँ टेबल, एड इन्स, चार्ट, ट्यूटर, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक, ये सारे हमारे ग्रुप हैं। पेज लेआउट में जाते हैं तो यहाँ भी हमें कई सारे सेक्शन दिखाई देंगे। ये थीम्स ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप है, स्केल टू फिट, ये सारे हमारे ग्रुप हैं। अब इन टैब को, टैब के अंदर जो भी हमारे ग्रुप है और ग्रुप के अंदर जो कमांड है, मतलब यह जो हमारा पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं रिबन। तो आप देखो यहाँ पे यदि हम जाते हैं, यहाँ एरो दिखाई दे रहा, हम यहाँ पे यदि क्लिक करते हैं तो ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। तो यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी टैब भी हमारे दिखाई दे रहे हैं और टैब के अंदर ये जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये हमारे कमांड है। और यदि हम यहाँ पे जाते हैं ऑटो हाइड रिबन पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखो रिबन हमारा हाइड हो गया, जो टैब थे वो भी हाइड हो गया, टैब के अंदर जो कमांड थे, जो ग्रुप हमने दिखाया वो भी हाइड हो गया। फिर से यदि उनको हमें फ्रंट पे लाना है तो हम यहाँ पे शो टैब्स, तो अभी आप देखो हमें टैब दिखाई दे रहे हैं, केवल होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। इसके अंदर जो कमांड्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमें टैब और कमांड्स सारे दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो पूरा एरिया इसको हम रिबन बोलते हैं। हमारे रिबन में टैब होते हैं, टैब के अंदर ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर कई सारे हमारे कमांड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। हो सकता है आप एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग दिखे। हो सकता है यहाँ पे जो एरो हमें दिखाई दे रहा है वो आपके एक्सेल में दिखाई ना दे। यदि आप एक्सेल 2007 या 2010, 2013 यूज कर रहे हो तो हो सकता है ये आइकन आपको दिखाई ना दे। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप देखो मिडल में टॉप पे फर्स्ट लेक्चर, यह हमारे एक्सेल वर्कबुक का नाम है। और यहाँ पे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो हमसे कहो। मतलब यदि आप कोई फीचर एक्सेल के अंदर सर्च करना चाहते हो, आप भूल जाते हो कौन से टैब में वह कमांड है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे अभी आप देखो हमने फ्रिज पेन सर्च किया हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्रिज पेन से रिलेटेड ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सेल का कोई फीचर यदि आप सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। एंड आई होप पुराने वर्जन में यह फीचर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ है तो मेरा नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का आइकन हमें दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे, फाइल के नीचे, तो यहाँ पे आप देखो A1 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स हमें क्या बताता है, हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो सेल का लोकेशन ही हमें बताता है। अभी जो सेल का लोकेशन है D3, सेल लोकेशन हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा D3 है, B3 है, क्या होता है, उसको भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके राइट साइड हम आते हैं तो यह है हमारा फार्मूला बार। यदि हमने किसी भी सेल में कोई फार्मूला लिखा हुआ है, हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो वो फार्मूला हमें दिखाई देगा। या हमने कोई भी एंट्री की हुई है तो यहाँ पे फार्मूले में हमें दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेगुलर गाइड
और इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है। हम इसको फार्मूला बार से भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे fx लिखा हुआ है, यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। यह जो आप देख रहे हो ABCD मतलब दो वर्टिकल लाइन के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं कॉलम। यह हमारा कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, कॉलम E, कॉलम F। और यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, इसको हम रो बोलते हैं। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, रो 8, रो 9, रो 10, इस तरीके से। तो यह हमारा ABCD जो है यह कॉलम हो गया 1 2 3 4, यह हमारे रो हो गए। और यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, किसी सिंगल बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, यह हमारा सेल है और यह सेल कौन सा है, यह सेल है B2। अब यह B2 हम कैसे बताते हैं कि यह B2 है। सबसे पहले हम देखते हैं वह कौन से कॉलम में है, तो यह कॉलम B में है। और अब हम देखेंगे कौन से रो में है, तो यह रो 2 में है। मतलब यह जो सेल हो गया, इसका लोकेशन यदि हमें बताना है तो हम कहेंगे यह B2 सेल है। इसी तरीके से यदि हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से कॉलम में है, तो हम देख रहे हैं कि यह कॉलम H में है। अब हम देखेंगे कौन से रो में है, तो हम देख रहे हैं कि रो 6 में है। यदि आप कोई भी सेल सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा बहुत हाईलाइट हो जाएगा वह कॉलम और वह रो। जैसे आप देख रहे हो H यहाँ पे हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे 6 हाईलाइट हो गया, तो इस सेल का लोकेशन है H6, जो कि हम नेम बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे H6। ऐसे ही यदि हमें इस सेल का लोकेशन बताना है तो हम देख सकते हैं यह M कॉलम में है, तो हम कह सकते हैं M। और रो हम देख सकते हैं कि 11 रो में है, तो हम इस सेल को कह सकते हैं यह M11 है। नेम बॉक्स में भी हम देख सकते हैं M11 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीट 1 लिखा हुआ, तो यह हमारे एक्सेल वर्कबुक में बताता है कि यह सीट कौन सा है, इस सीट का नाम क्या है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, जो कि आगे की लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे हम और भी सीट ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो सीट 2 हो गया। यदि आप एक्सेल 2007 यूज करो तो यहाँ पे प्लस का आइकन ना दिखेगा, वहाँ पे आपको फोल्डर का आइकन दिखेगा। आप वहाँ पे क्लिक करोगे एक नया सीट ऐड हो जाएगा। फिर से हम क्लिक करते हैं तो आप देखो सीट 3, तो ऐसे हम प्लस करके नया सीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर पे, तो यहाँ लिखा हुआ है रेडी। रेडी यह हमारे पॉइंटर के स्टेटस को बताता है, जिसको कि आगे के लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में एक स्क्रॉल बार है, जिससे हम अपने वर्कशीट को ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि अप एंड डाउन हम यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जिससे कि हम लेफ्ट राइट अपने सीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। देख सकते हो आप। इसके नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिख रहा है। यदि हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो आप देखो हमारे सेल का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, और माइनस पे हम क्लिक करते हैं तो सेल का साइज जो है छोटा होता जाएगा। फिलहाल हम इसको 100% कर देते हैं। इसके अलावा यह जो आइकन है, इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो यह पेज ब्रेक प्रीव्यू में बताएगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है उसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे है पेज लेआउट का आइकन और यहाँ पे है नॉर्मल। जैसे हम यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यह पेज लेआउट हमें दिख रहा है, इसको हम कर देते हैं नॉर्मल। तो यह हमारा एक्सेल का यूजर इंटरफेस है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करते हैं और कैसे अपने रिबन को कस्टमाइज़ करते हैं। थैंक यू।